गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मेघा सोनी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स, कशेरुकियों का वर्गीकरण। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि जैसा हमने लास्ट ईयर पढ़ा था अकशेरुकियों का क्लासिफिकेशन, अकशेरुकियों का वर्गीकरण, जिसमें हमने 9 फाइलम को पढ़ा था, जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ये सभी का हमने गणों तक इनका अध्ययन किया था। आज हम कॉर्डेट की बात करेंगे और कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले हम इसके सामान्य जानकारियों को जान लेते हैं। कॉर्डेट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कॉर्ड जिसका मतलब होता है रज्जू, और एटा मतलब कि सहित, ऐसे प्राणी जो कि रज्जू सहित होते हैं। अब इनके सामान्य लक्षणों की बात करते हैं हम। उससे पहले जानते हैं कि कॉर्डेटा संघ की स्थापना बॉलफेयर नामक साइंटिस्ट ने 1980 में की थी। अब सामान्य लक्षणों की बारे में बात करते हैं। यह प्राणी कैसे होते हैं? स्थलीय हो सकते हैं, या फिर जलीय हो सकते हैं, या फिर वायवीय हो सकते हैं। इन 3 कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को इनमें शामिल किया गया है। इनका जो सम्मिति की बात करें तो कैसी होती है? द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी को एक अक्ष से काटने पर दाएं तथा बाएं दोनों ही समान भाग दिखाई देते हैं। शरीर छोटा या फिर बड़ा हो सकता है। बाह्य कंकालिन में उपस्थित होता है। इनकी देह भित्ति त्रिकोरकी होती है, मतलब कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मीजोडर्म से बनी हुई होती है। जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, मतलब कि पृष्ठरज्जु पाई जाती है। क्लोम दरारें किसी में उपस्थित होती है या फिर अनुपस्थित होती है। अब ये क्लोम दरारें होती क्या है? ग्रसनी के दाएं तथा बाएं छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्लोम दरारें कहते हैं। पाचन तंत्र पाचन ग्रंथियों से पूर्ण होता है, मतलब कि इनमें पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। यह एक लिंगी प्राणी होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। अब हम बात करते हैं कॉर्डेट के 3 मुख्य लक्षणों की, जो कि इन्हें नॉन कॉर्डेट से अलग करते हैं। कशेरुकियों को अकशेरुकियों से अलग करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक। फर्स्ट कारक की हम बात करते हैं पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड जिसको कहते हैं, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। बैक प्लस कॉर्ड, जिसका अर्थ होता है पीठ रज्जु। यह संयोजी उत्तकों की बनी लंबी, पतली तथा कंकालीय छड़ होती है। नोटोकॉर्ड की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। यह शरीर को आधार प्रदान करती है। मछलियों से लेकर उच्च कशेरुकी प्राणियों में यह केवल भ्रूण अवस्था में ही पाई जाती है, लेकिन वयस्क अवस्था में कशेरुकी दंड से घिरी हुई पाई जाती है तथा इसका स्थान ले लेती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम तंत्रिका रज्जु की, जिसको कि हम कहते हैं नर्व कॉर्ड। यह सभी कशेरुकियों में पाई जाती है। सभी वर्टिब्रेट्स में पृष्ठ रज्जु से ऊपर की और शरीर की लंबाई में फैला हुआ यह खोखला भाग होता है। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म के अंतर्वलंस द्वारा होती है, इनवेजिनेशंस के द्वारा होती है। और यह तंत्रिका रज्जु जो है वो पृष्ठ रज्जु के ऊपर की ओर पाई जाती है, और इसकी संरचना कैसी होती है? खोखली होती है। अब हम आगे बात करेंगे तीसरे मेजर कैरेक्टर की, ग्रसनीय क्लोम छिद्र, या फिर इसको कहते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट्स, जो कि ग्रसनी के दाएं तथा बाएं युग्मित छिद्रों के रूप में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे मेटामेरिज्म की, विखंडनावस्था की। मतलब कि विखंडनावस्था मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। तो ऐसे 3 संघों के बारे में हम जानते हैं जिसमें कि सेगमेंटेड बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सबसे पहला है एनेलिडा, सेकंड है आर्थ्रोपोडा, और तीसरा है कॉर्डेटा। आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा जो हैं हमने लास्ट ईयर पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में, अकशेरुकियों के अंदर, और कॉर्डेट्स जिनकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं। अब हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में कुछ अंतर जान लेते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं सम्मिति की। तो कॉर्डेट्स में जो सम्मिति पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स में, वो पाई जाती है द्विपार्श्वीय सम्मिति, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में सम्मिति पाई जाती है अरीय या फिर द्विपार्श्व सम्मिति। अरीय जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके सेंटर पार्ट से काटने पर उसके 2 समान भागों में वो विभक्त हो जाता है, उसे अरीय सम्मिति कहते हैं। जबकि द्विपार्श्व सम्मिति उसके अक्ष से
दो समान भागों में डिवाइड करने पर वो दाएं तथा बाएं भाग में विभक्त होता है। अब हम बात करते हैं जनन स्तर की। कॉर्डेट्स में त्रिकोरकीय जनन स्तर पाया जाता है, मतलब कि इनका जो बॉडी है वो 3 डर्म से बना होता है, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से। नॉन कॉर्डेट्स में या तो ये द्विकोरकीय हो सकती है या फिर त्रिकोरकीय रहित होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात करें तो कॉर्डेट में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में बंद, खुला या फिर अनुपस्थित होता है। हृदय की बात करें तो यह अधर तल पर स्थित होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में पृष्ठ, पार्श्व या अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन जो कि कॉर्डेट में आरबीसी में स्थित होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट में प्लाज्मा में घुला हुआ या फिर अनुपस्थित हो सकता है। अब श्वसन की बात करें तो इसमें कॉर्डेट्स में श्वसन होता है क्लोम्स के द्वारा या फिर फेफड़ों के द्वारा, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में होता है क्लोम या ट्रैकिया के द्वारा। प्रजनन तंत्र की बात करें, अगर हम प्रजनन की बात करें तो कॉर्डेट्स में जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है, लैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तंत्रिका रज्जु, नर्व कॉर्ड की बात करें तो कॉर्डेट्स में एक पृष्ठीय होती है तथा गुच्छिका रहित तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में दोहरी, अधरतलीय या गुच्छिका युक्त तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। अब जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है लाइन डायग्राम ऑफ कॉर्डेट्स क्लासिफिकेशन, जैसा कि सबसे पहला है फाइलम कॉर्डेटा, जिसको कि 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप है एक्रेनिएटा, या फिर इसको लोअर वर्टिब्रेट्स भी कहा जाता है या फिर इसको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है। और सेकंड ग्रुप है क्रेनिएटा, इसको यूकॉर्डेट्स भी कहा जाता है या फिर हायर कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओनली एक्रेनिएटा की या फिर लोअर वर्टिब्रेट्स या फिर प्रोटोकॉर्डेट्स की। प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव। अब इसको देखते हैं कि इन्हें 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। अब हम इनकी क्लासों के बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे, पर उससे पहले हम एक्रेनिएटा के कुछ लक्षण जान लेते हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स को इसमें रखा गया है। एक्रेनिएटा इस समूह के सभी प्राणी जो होते हैं छोटे आकार के होते हैं। यह जल में पाए जाते हैं और इनके संपूर्ण जीवन काल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। यह एक लिंगी प्राणी या फिर उभयलिंगी प्राणी हो सकते हैं। इनमें जनन जो है अलैंगिक या फिर लैंगिक प्रकार का होता है। लार्वा अवस्था इनमें पाई जाती है जो कायांतरण द्वारा पूर्ण होती है। एक्रेनिएटा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिनके अंदर कपाल नहीं पाया जाता है। क्रेनियम का मतलब होता है कपाल और ए का मतलब होता है नहीं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कपाल अनुपस्थित होता है, ऐसे प्राणियों को एक्रेनिएटा के अंदर रखा गया है। अब इसके सब फाइलम की बात करते हैं। सबसे पहला सब फाइलम आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, हेमी प्लस कॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डेट्स का मतलब होता है, कॉर्ड का मतलब होता है रज्जु, मतलब कि ऐसे प्राणी जिनके अंदर अर्ध रज्जु पाई जाती है, इन्हें हेमिकॉर्डेटा में रखा गया है। इन्हें स्टेमोकॉर्ड भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर स्टेमोकॉर्ड या फिर स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है। इनमें वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है तथा यह अग्र सिरे में पाई जाती है। हाइमन ने इन्हें अकशेरुकियों से पृथक संघ में रखा। ये सभी समुद्री कृमि समान होते हैं। शरीर इनका 3 भागों में विभक्त होता है। प्रोबोसिस जिसको कि हम कहते हैं शुंड, सेकंड होता है कॉलर और थर्ड होता है ट्रंक रीजन जिसको हम कहते हैं दड़। इनमें एंटेरोसिलोम मतलब कि वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनमें कंकाल पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। यह एक लिंगी प्राणी होते हैं। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। जिन सदस्यों में प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है उनमें लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। जिनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है उनमें लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। इनके जीवन चक्र में जो लार्वा पाया जाता है उसे टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है। यह हेमिकॉर्डेट्स जो है कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेट के बीच की योजक कड़ी के रूप में जानी जाती है। इनकी आहार नाल या तो सीधी हो सकती है या फिर यू आकार की होती है जो कि मुख से लेकर गुदा तक पाई जाती है। इन्हें फिर से 2 वर्गों में विभक्त किया गया है जैसे कि एंटेरोपन्यूस्टा और टेरोब्रेंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एंटेरोन प्लस न्यूस्टा। एंटेरोन का मतलब होता है गट या फिर आंत्र और न्यूस्टा का मतलब होता है श्वसन की प्रक्रिया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर आंत्र या
या फिर क्लोम्स के आंत्र के द्वारा श्वसन होता है उन्हें एंटेरोपन्यूस्टा में रखा गया है। इन्हें जीवाकृमि या फिर एकोर्नकृमि या फिर टंगवर्म भी कहा जाता है। इनमें कॉलर भाग में रोमा भी भुजाएं अनुपस्थित होते हैं। यह एकल प्राणी या फिर स्वतंत्र जीवी होते हैं, मतलब कि यह कॉलोनीज में नहीं पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, नलाकार भी हो सकता है और खंड विहीन होता है। शुंड वाला भाग नुकीला होता है तथा बेलनाकार होता है। अनेक गिल दरारें शरीर पर पाई जाती हैं। यह यू आकार की होती हैं। गिल दरारें जो कि हमने पहले बात की है, ग्रसनीय क्लोम दरारें, गिल स्लिट्स। अधिकतर नर प्राणी एक लिंगी होते हैं। आहार नाली इनकी बिल्कुल सीधी होती है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। यह बिल बनाकर रहते हैं। इनमें असंख्य जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब हम इनके उदाहरणों के बारे में देखते हैं, जैसा कि बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस और प्रोटोग्लोसस। आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा है बेलेनोग्लोसस, जो कि 3 भागों में विभक्त है। पहला है प्रोबोसिस, सेकंड है कॉलर और तीसरा है उसका ट्रंक वाला पार्ट जो कि यू शेप में मुड़ा हुआ है। अब हेमिकोर्डेटा को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में की योजक कड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ कशेरुकी लक्षण भी होते हैं तथा कुछ अकशेरुकी लक्षण भी पाए जाते हैं। अब इसकी सेकंड क्लास के बारे में बात करते हैं हम। टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, टेरो प्लस ब्रेंकिया, जैसे कि ऐसे प्राणी जिनके अंदर क्लोम के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। यह निवही प्राणी होते हैं, मतलब कि समूह में पाए जाते हैं। यह स्थानबद्ध प्राणी होते हैं, एक जगह से चिपके रहते हैं। इनमें कॉलर पर रोमा भी भुजाएं उपस्थित होती हैं। इन्हें पंख क्लोम भी कहते हैं। इनकी आहार नाल भी यू आकार की होती है। जनन ग्रंथियां इनमें कम पाई जाती हैं। गिल दरारें या तो उपस्थित होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं, और अगर उपस्थित भी होती हैं तो केवल एक जोड़ी होती है। यह एक लिंगी या द्विलिंगी प्राणी होते हैं। जैसा कि हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो रैप्डोप्लूरा। अब हम आगे बात करते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स की। यूरोकॉर्डेट्स में हम जान लेते हैं इनके जनरल कैरेक्टर, जैसे कि यह सभी प्राणी समुद्र जल में पाए जाते हैं। यह एकल भी हो सकते हैं या फिर निवही भी हो सकते हैं। कुछ स्वतंत्र तैरने वाले होते हैं तथा कुछ चट्टानों से चिपके रहते हैं। लार्वा इनका जो होता है वो स्वतंत्र तैरने वाला होता है, जबकि वयस्क कैसा होता है, स्थानबद्ध प्राणी होता है। इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहते हैं क्योंकि इनके शरीर पर सेल्यूलोज के समान ट्यूनिस इनके से बना हुआ कवच उपस्थित होता है। इसे ट्यूनिक या टेस्ट भी कहते हैं। और जिन जंतुओं के शरीर पर यह टेस्ट पाई जाती है उन्हें ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेट्स कहते हैं। यह सिलियरी फिडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें ग्रसनी बड़ी, थैलेनुमा तथा ग्रसनीय दरारें भी उपस्थित होती हैं। इनकी ग्रसनी अति विकसित होती है। ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, ब्रेंकियल तथा एट्रियल, जैसा कि हम आगे एग्जाम्पल में इसके देखेंगे हर्डमानिया के अंदर। एडल्ट में केवल एक ही कॉर्डेट लक्षण पाया जाता है, वह है ग्रसनीय क्लोम दरारें। ग्रसनी के अधर पर एंडोस्टाइल नामक संरचना पाई जाती है। यह पानी से आयोडीन को अवशोषित करती है तथा यह मैमल्स के थायराइड ग्रंथि के समजात होती है। यह मैमल्स की थायराइड ग्रंथि के समान होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र इसमें खुले प्रकार का होता है। रक्त में वेनेडियम नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। उत्सर्जन या तो न्यूरल ग्रंथि द्वारा या फिर पाइलोरी ग्रंथि द्वारा या फिर नेफ्रोसाइट्स के द्वारा होता है। यह उभयलिंगी प्राणी होते हैं। प्रत्येक जनन में अंडाशय तथा वृषण उपस्थित होते हैं। इनमें बाहरी निषेचन पाया जाता है। यह अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन करते हैं। लार्वा इनका टेडपोल लार्वा कहलाता है। इनमें कायांतरण प्रतिगामी होता है। कायांतरण जो कि प्रतिगामी, जिसका मतलब होता है पूर्ण विकसित लार्वा कम विकसित वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। लार्वा में सभी कॉर्डेट लक्षण पाए जाते हैं। इन्हें अगेन 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है एसिडेसिया, सेकंड है थैलेसिया और थर्ड है लार्वेसिया। अब हम बात करते हैं एसिडेसिया की। एसिडेसिया में कैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी
टेस्ट या ट्यूनिक के अंदर छितरी हुई मांसपेशियां पाई जाती हैं, मतलब कि बिखरी हुई मांसपेशियां पाई जाती हैं। यह कैसे प्राणी होते हैं? या तो यह एकल हो सकते हैं, या फिर निवही हो सकते हैं, या फिर संयुक्त प्राणी हो सकते हैं। इनके शरीर पर अनेक क्लोम दरारें पाई जाती हैं। इन्हें एसिडेशियंस या फिर समुद्री स्कट भी कहा जाता है। इसकी लगभग 1200 जातियाँ ज्ञात हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं हर्डमानिया, सायोना, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब हम क्लास थैलेसिया की बात करते हैं कि थैलेसिया में कैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। ऐसे प्राणी जिनकी मांसपेशियां वर्तुल होती हैं, जिनकी मांसपेशियां गोलाकार संरचना में पाई जाती हैं, उनके ट्यूनिक या टेस्ट में। यह प्राणी या तो स्वतंत्र प्लावी होते हैं या पेलेजिक कंचुकी होते हैं, परंतु यह कभी कभी निवही भी होते हैं। इनकी 30 जातियाँ अभी तक ज्ञात हैं। उदाहरण सेल्पा और डोलियलम, जो कि आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं हम क्लास लार्वेसिया की। ऐसे प्राणी छोटे तथा पारदर्शी होते हैं एवं स्वतंत्र प्लावी होते हैं। केवल 2 क्लोम दरारें पाई जाती हैं। इसकी अभी तक 30 जातियाँ उपस्थित हैं। एग्जाम्पल इसका है आइकोप्ल्यूरा, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं एक्रेनिएटा के सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स की। सिफेलोकॉर्डेट्स में कैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। सबसे पहला, ये जंतु छिछले समुद्री जल में पाए जाते हैं। यह बिल बनाकर रहते हैं तथा रात को बाहर निकलते हैं। मिट्टी के अंदर धंसे हुए मछली के समान तथा वास्तविक खंडीभवन इनमें पाया जाता है, मतलब कि ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट होता है। कॉर्डेटा संघ के तीनों प्राथमिक लक्षण, जैसा कि नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड तथा फेरिंजियल गिल स्लिट्स, पृष्ठरज्जु, तंत्रिका रज्जु तथा ग्रसनीय क्लोम दरारें इनके जीवन पर्यंत इनके शरीर में पाई जाती हैं। पृष्ठरज्जु तथा तंत्रिका रज्जु सिर से लेकर पूंछ तक फैली हुई रहती है, इसलिए इन्हें सिफेलोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है। शरीर धड़ तथा पूंछ में विभक्त होता है। इनमें युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं तथा अयुग्मित मध्य पंख उपस्थित होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। हृदय तथा श्वसन वर्णक इनमें अनुपस्थित होता है। परिवहन तंत्र विकसित एवं बंद प्रकार का होता है। इनमें उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा होता है, जिसके अंदर ज्वलन कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि उत्सर्जन में सहायक होती हैं। यह एक लिंगी जंतु होते हैं। इनमें निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। रक्त रंगहीन होता है। इनके लार्वा तथा वयस्क दोनों ही अवस्थाओं में प्राथमिक तीनों कॉर्डेट लक्षण, जो कि हैं नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड तथा फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट्स, पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें प्रथम पूर्ण कशेरुकी जंतु कहा जाता है। इनका तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय होता है, नलिकाकार होता है तथा खोखला होता है। इन्हें टिपिकल कॉर्डेट्स भी जाना जाता है, जैसे कि एम्पियोक्सिस। अब सिफेलोकॉर्डेटा को एक क्लास में विभक्त किया गया है। उस क्लास के बारे में हम बात करते हैं, जैसा कि लेप्टोकॉर्डियाई। लेप्टोकॉर्डियाई में कैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। शरीर मछली के समान स्पष्ट आदि पेशी खंडों, मतलब कि मायोटोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं तथा असंख्य क्लोम दरारें पाई जाती हैं तथा यह स्वतंत्र प्लावी तथा बिलकारी होते हैं। इन्हें लैंसेलेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अभी तक 30 जातियाँ ज्ञात हैं। इन्हें ब्रैंकियोस्टोमेटा भी कहा जाता है। इन्हें लैंसेलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर दोनों सिरों से नुकीला होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्रेनिएटा का क्लासिफिकेशन संपूर्ण होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्रेनिएटा के क्लासिफिकेशंस की, जिसके अंदर हम पीसीज और टेट्रापोडा का कंप्लीट वर्गीकरण को पढ़ेंगे। थैंक यू।